चाहे आपके हालात इस वक्त कैसे भी हो, इसे सुनने के बाद आप में से ज्यादातर लोग ये जान जाएंगे कि चाहे कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, उसमें खुश कैसे रहना है। तो दोस्तों, थोड़ा टाइम तो लग सकता है इसे सुनने के लिए, लेकिन खुशी तो अनमोल है, ये हर कोई चाहता है, तो इतना तो बनता है। तो आज की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है या जीने का मकसद नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब चीजों को खुशी के ऊपर रखते हैं। यानी हर चीज ठीक ठाक होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये सच है कि खुश रहना एक आदत होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप किसी से मांग सकते हो या आप किसी से खरीद सकते हो। ये ठीक उसी प्रकार से एक आदत होती है जैसे कि कोई एक्सरसाइज करने की आदत, किसी को देर तक सोने की आदत होती है, किसी को गाने सुनने की आदत होती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि आदत कौन बनाता है। आदत कोई दूसरा नहीं बनाता ना। ये बात सच है कि जब आपका मन होता है तब आप किसी भी काम को शुरू करते हो, लेकिन फिर भी लोगों को देखते हो कि जब कोई परेशानी होगी तो स्टेटस लगाएंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, पूरा का पूरा दुख भरा बर्तन दूसरे के सिर पर रख देंगे। तो जब आपका मन नहीं होगा खुश होने का, जब तक आप नहीं डिसाइड करोगे कि हाँ अब मुझे इस वक्त में खुश रहना है, तब तक आप किसी से लाख उम्मीद लगा लो, आप दुनिया का सबसे लग्जरी कार खरीद लो, चाहे आप चांद पर पिकनिक मनाने भी चले जाओ, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और मजे की बात तो देखो, आप तब भी किसी और को ब्लेम करते रहोगे कि तेरी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मेरी जॉब चली गई इसलिए खुश नहीं हूँ, या मैं एग्जाम में फेल हो गया इसलिए खुश नहीं हूँ। देखो भाई, ये सब जो रीजन है ना आपके दुखी होने का, वो सब के सब एक्सटर्नल हैं, यानी कि बाहर के हैं। और एक्सटर्नल चीजें आपको किस वे में एक्सेप्ट करनी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में एक एग्जाम में या रिलेशनशिप में फेल होने के बाद हमेशा रोते रहोगे या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके स्माइल करके जिंदगी में आगे बढ़ोगे। क्योंकि देखो, आप हो, आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, वो आप में हैं। उसी तरह हर इंसान अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी होता है। आप किसी दूसरे की थॉट्स या पर्सनालिटी को चाह कर भी अपने अंदर नहीं ले सकते, तो दूसरी पर्सनालिटी या हालात भी बदल करके आपकी तरह नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले एक बात निकल कर आती है एक्सपेक्टेंस की। यानी आपको समझना है कि जैसे कि मैं इस पूरी दुनिया में, उसी तरह से दुनिया में हर चीज, हर वक्त, हर इंसान की कैपेबिलिटी यूनिक है। तो आपने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं यूनिक हूँ। मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, ना मुझे किसी से कोई जलन है। जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करोगे और अपने आप को यूनिक समझोगे, तब आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर दोगे और आपका एक्सिस्टेंस इस दुनिया के सामने निकल कर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यानी मैं खुद को एक्सेप्ट करूँ कि मुझे आज से खुश रहना है। फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं यूनिक हूँ और किसी और को मेरे साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तब आपको समझ आएगा कि मेरा भी कुछ एक्सिस्टेंस है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके बाद बात आती है कि जब मैं दुनिया में सबसे यूनिक हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी जिंदगी की अचीवमेंट दूसरों के जैसे सेम नहीं हो सकती। यानी कि सब इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। यार, साइंस में भी फॉर्मूलों की लिमिटेशन होती है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर जाकर वो फॉर्मूला भी फेल हो जाता है। तो जिंदगी में ना जाने कितने इक्वेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनका आना बिल्कुल वैलिड है और वो सब कुछ बिल्कुल बेसिक है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज को एक्सेप्ट करके चलना है ताकि आप खुश रह सके। अब आप ये बताओ कि आप ट्रेवल कर रहे हो और आपकी कार पंचर हो गई, तो क्या आप कार को छोड़कर चले जाओगे या नहीं? क्योंकि आपको पता है कि अभी टायर पंचर है, लेकिन थोड़ी देर में जब इसका पंचर यहीं किसी आसपास की दुकान में लगवा लूंगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। यानी कि खराब वक्त आता है और चला जाता है। अच्छा, आपने कार का टायर सही करवा लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि अब वो कभी दोबारा पंचर नहीं होगा? कहने का मतलब है, खुश रहने का दूसरा मंत्र है कि वक्त आता है और चला जाता है। और क्योंकि आप नई यूनिक पर्सनालिटी हो, आपका थॉट प्रोसेस सबसे अलग है। इसलिए आप पे निर्भर करता है कि आपको ऐसे हालात से सीखना है या एक जगह बैठकर रोते रहना है। आज आप खुश हो, पर कल फिर से वक्त आएगा जब आप दुखी होगे, पर उस वक्त के बाद फिर से आपको परसों खुश होना है। क्योंकि वक्त की सबसे अच्छी बात यही है कि वो कभी भी एक सा नहीं रहता। अब समझिए कि अगर आपकी कार पंचर हो गई और अगर आप सारा दिन बैठकर खुद को ब्लेम करते रहोगे कि मुझे कार नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे ट्रेन से चले जाना चाहिए था, या ब्लेम करोगे कि कार टायर बनाने वाली कंपनी घटिया है, तो क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आप जो ट्रेवल कर रहे हो, आपका वो मकसद पूरा होगा? उस समय आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? चाहे आप कहीं भी हो, आपको कैसे भी कार के टायर ठीक करवाना है और अपने सफर पर आगे बढ़ना है।
कोई कितना भी बेवकूफ इंसान हो, अगर उसकी गाड़ी पंचर होती है ना तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। यही तो आपकी जिंदगी का सफर है। तो इसमें आप कैसे खुद को गिल्टी फील करा के या दूसरों को ब्लेम करके एक जगह पर बैठ सकते हो? क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ, आप जिस भी जगह पर आकर अटक गए हो, उसमें कहीं ना कहीं आपका ही फैसला था। तो आपको तुरंत कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि आप जिस मकसद से जिंदगी के सफर पर निकले थे उसको हर हालात में पूरा करना है। इसलिए बिना सिचुएशन को जस्टिफाई किए कि उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा कर रहा होगा, वो मेरे साथ ये करना चाहता है, मैं इसी लायक हूँ, ये सब मेरी गलती है, ये सब उसकी गलती है, इस सब को छोड़कर उस सिचुएशन से बाहर निकलने का सॉल्यूशन ढूंढो। क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। इसलिए ना खुद पर ब्लेम लगाओ ना दूसरों पर, सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो और खुशी अपने आप आपके पास आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो इंसान जानते हुए भी नहीं करना चाहता, वो है अपने आप को बदलो। जब आप दुखी रहते हो तो आपको एक ठोस कदम उठाना होता है बदलाव के लिए। अगर आपको पता है कि कोई चीज मुझे खुशी कम देती है और दुख ज्यादा दे रही है, तो फिर उस चीज पर अटक कर रहना ठीक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। जितना जल्दी हो अपने एक्सिस्टेंस को पहचान कर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बदलाव की तरफ आगे बढ़ो। चाहे वो बदलाव आपके स्लीपिंग टाइम में हो, या एक्सरसाइज का टाइम हो, या लाइफ स्टाइल में हो, या कोई आपका रिलेशनशिप हो, जिंदगी में गोल्स को अचीव करने में कुछ भी हो। अब पांचवा सिंपल सा पॉइंट आता है स्माइल, मुस्कुराहट। किसी किसी के चेहरे पर देखो तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड इसी के ऊपर पड़ा हुआ है, एकदम सीरियस। जानते हो, एक इंसान के स्माइल में बहुत ताकत होती है। पूरी दुनिया का बोझ लेकर के दुखी रहने से अच्छा है कि जस्ट स्माइल। क्योंकि आप स्माइल करोगे तो आप खुश दिखोगे, और जब आप खुश दिखोगे तो आपको देखकर शायद सामने वाले के फेस पे भी स्माइल आ जाए। और जब आप खुश रहोगे, आप खुश रहने की कोशिश करोगे, तो आपको खुश रहने की आदत हो जाएगी। हर हालात में मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। और जैसे मैंने आपसे शुरू से कहा था कि खुश रहना ठीक उसी तरह है जैसे कि एक आदत। वो आदत कोई भी हो सकती है, जैसे सोने की आदत, घूमने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत। इसी तरह खुश रहना भी एक आदत है। इसलिए आपको खुश रहने के लिए सिर्फ 5 चीजों पर फोकस करना है। एक्सेप्टेंस, बुरे हालात को एक्सेप्ट करो, अपना एक्सिस्टेंस पहचानो। टाइम नेवर स्टॉप्स, अच्छा और बुरा टाइम एक टायर की तरह होता है। जब तक टायर घूमता रहेगा, सुख दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। नो गिल्टी नो पेन, न खुद को दोष दो और ना ही दूसरों को, क्योंकि जो भी आपके साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका फैसला जरूर होता है। इसलिए माफ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। चेंज योरसेल्फ, सबसे जरूरी आज से ही अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव शुरू करो। अपने जीने का मकसद पहचानो। स्माइल, पांचवा और आखिरी टिप, हालात कैसे भी हो हमेशा स्माइल बना कर रखो। हमेशा हंसते रहो और दूसरों को हंसाते रहो।